कबूलियत का सबब ये नारा हो। जलसे की ना तो कामयाबी का सबब और कबूलियत का सबब नारा है। इस वक्त कौम को नारों से ज्यादा जरूरत है इस्लाम की सच्ची तालीम को समझने और उसको अपनाने की। मैं आपको बताऊं, नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज ज़कात मालिक के इंसाफ मालिक के इस्तात पर जरूरी है। लेकिन मुझे कोई एक बात बता दे, नमाज फर्ज है? हाँ नहीं बोलो यार, सब बोलो। कै वक्त की फर्ज है? कितनी? पक्का? ठीक। ये नमाज उम्मत पर फर्ज कब हुई? कोई मालूम है? कब? तेज, ये लड़का बड़ा तेज है भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तब उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी। कब फर्ज हुई थी? सब बोलो, शबे मेराज। अब दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई? जब आपकी उम्र शरीफ 53 साल, 52.5 साल 6 महीने, रनिंग 53 साल की उम्र में मेराज शरीफ हुई। मेराज शरीफ में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया जो उम्मत पर फर्ज। रोजा का फर्ज हुआ सन 2 हिजरी, जब आपकी उम्र शरीफ 55 साल थी, रमजान का रोजा। ज़कात का फर्ज हुई हिजरत के 4थे साल, जब आपकी उम्र शरीफ 57 साल के करीब थी। हज का फर्ज हुआ 6ठे साल या 8वें साल या 9वें साल, इख्तिलाफ है। मान लीजिए जब आपकी उम्र शरीफ 60 साल थी। अब बिल्कुल तवज्जो से मेरी बात का जवाब है। 53 साल की उम्र में उम्मत पर नमाज फर्ज, 55 साल की उम्र में ज़कात रोजा फर्ज रमजान का, 57 साल की उम्र में मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज, 60 साल की उम्र शरीफ में मालिक के इस्तात पर हज फर्ज। तो 40 साल से लेकर 13 साल तक ऐलाने नबूवत के बाद, या यूं समझ ले 53 साल तक क्या इस उम्मत पर नमाज फर्ज थी? फर्ज थी। हुजूर पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे, मगर उम्मत पर नमाज फर्ज नहीं थी। 53 साल में नमाज फर्ज हुई है, 55 साल में रोजा फर्ज हुआ है, 57 साल में ज़कात फर्ज हुई है। तो सवाल ये है, 40 से लेके जो 53 साल तक हुजूर की जिंदगी गुजरी है, अपनों में, परायों में, तबलीग में, उसमें नमाज नहीं थी, उसमें रोजा नहीं था, उसमें हज नहीं था, उसमें ज़कात नहीं था। फर्जियत की बात कर रहा हूं, क्या था? तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 8 सिफात ऐसी थी जो रूए जमीन में किसी के अंदर नहीं थी। और उसमें जो सबसे पहली सिफत थी, वो सिफत ये थी कि आप 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले थे। बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, मगर ये नमाज रोजा तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ोगे तो किसका फायदा? बोलो ना, किसका? कि तुम्हारे बेटे का, या तुम्हारी बीवी का, या तुम्हारे पड़ोसी का? तुम्हारी फायदा होगा। नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका? आपका। ज़कात दोगे तो फायदा तुम्हारा, ज़कात नहीं दोगे तो नुकसान तुम्हारा। रोजा रखोगे तो फायदा तुम्हारा, रोजा नहीं रखोगे तो नुकसान तुम्हारा। मालिक के इस्तात हो, पैसा है, दौलत है, हज करने नहीं जा रहे हो तो नुकसान तुम्हारा, हज करने गए तो फायदा।
तो ये सारी चीजें तो तुम्हारी फायदे नुकसान की है। इस्लाम का कोई फायदा है तुम्हारे नमाज पढ़ने से? बोलो, आए? दीन को कोई फायदा है? फायदा सिर्फ तुम्हें है। लेकिन कसम खुदा की, अगर नबी की सीरत पर अमल करके जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा भी फायदा है और दीन का भी फायदा है। तुम्हारा भी फायदा है, मजहब का भी फायदा है। इसलिए कौम में जब कोई सच्चा हो, कौम में जब कोई पाक अच्छे कैरेक्टर का होता है, किसी को ना सिताता है, ना किसी की जमीन हड़पता है, ना किसी बेवा को परेशान करता है, ना किसी को गाली देता है, ना किसी की गीबत करता है, ना दिल में हसद रखता है, ना किब्र रखता है, ना इनाद आता है, ना दुश्मनी रखता है। अपने ही मोहल्ले में, अपने ही इलाके में देख लो, अगर कोई सच्चा अच्छा बेहतर कैरेक्टर का होता है ना, जब वो चौराहे पर बैठ जाता है तो उसके नमाज पढ़ने, उसके हज करने, उसके ज़कात देने से लोग इतना मुतासिर नहीं होते जितना मुतासिर उसके सच बोलने, उससे अच्छे कैरेक्टर की वजह से, उसके अच्छी तबीयत की वजह से, उसके अच्छे किरदार की वजह से। आज मुसलमान नमाजी तो बन गया जुमे का ही सही, मगर आज अफसोस की बात है कि मुसलमान सही मानों में मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान ये कैरेक्टर का नाम है, इबादत का ताल्लुक खुदा से, मगर कैरेक्टर का ताल्लुक इस्लाम से है, दीन से है। अगर तुम अच्छे कैरेक्टर के मालिक हो तो इससे दीन का फायदा होगा, इस्लाम का फायदा होगा, तुम्हारा भी। मैं आपको बताऊं, जो पहले के लोग थे कितने अच्छे लोग थे, कितने प्यारे लोग थे कि पहले तो गैर मुस्लिमों के इलाके में अगर कोई बस्ती थी तो मुसलमानों के इलाके में आते थे और कहते थे कि आपके इलाके में अपने किसी पड़ोसी को, अपने किसी बच्चों को हमें दे दीजिए, हमारे मोहल्ले में रहने लगे, ताकि उनकी वजह से हमें तहजीब आ जाए, हमें सलीका आ जाए, हमें उठने बैठने का तरीका आ जाए। आज ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम की कॉलोनी बनती है और कोई मुसलमान वहां फ्लैट लेने जाता है, जमीन लेने जाता है, तो आज मुसलमानों को जमीन नहीं दी जाती, फ्लैट नहीं दिया जाता। क्या ये वजह है कि ये मुसलमान है? नहीं। क्या उनको इस्लाम से दुश्मनी है? हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है, मगर सब लोगों को नहीं। उसकी वजह यह है कि हम और आप गंदे हो चुके हैं। हम आपने इस्लाम को बदनाम किया है, हमने और आपने, क्योंकि इस्लाम दुनिया की निगाहों में किताबों से लोग नहीं पहचानते। इस्लाम जो पहचाना जाता है वो मुसलमानों से। अगर मुसलमान अच्छे होंगे, मुसलमान नेक होंगे, मुसलमानों की जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक गुजरेगी, इससे इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई लोगों के दरमियान उभर कर निकल कर आएगी। आज अफसोस है कि हमने अपने आप को नबी की सीरत से बहुत दूर रखा है। हम जलसे में आते हैं तो सुधरने के लिए नहीं आते। हम अगर शायर इस्लाम के शेर को सुनने भी आते हैं तो तरन्नुम, लहजा, इस पर तवज्जो देते हैं। उन्होंने क्या शेर पढ़ा है जो दिल की गहराइयों में उतर जा रहा है, उन गहराइयों तक आप नहीं जाते। नाक मनकबत हो, ये सारी चीजें जब सुनाई जाती है, बताई जाती है, ताकि आपके दिल के जज्बात के तार छिड़े और आपकी अकीदत और मोहब्बत इस्लाम की उन शख्सियात के साथ जिनका जिक्र हो रहा है और गहरी हो जाए और ज्यादा वाबस्ता हो जाए। मगर आज हम जलसों में बस गए हैं, जलसा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत नारे लगे, मौलाना साहब ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा, मगर बात तो बड़ी अच्छी थी। इससे कभी कौम का भला होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, अपने आप को बदलने की कोशिश करो और अपने आप को इस तरीके से बदलो।